हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT सोल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो हमारी है ये एक खास वीडियो होने वाली है स्टूडेंटों के क्वेरी के ऊपर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना पेपर दिया हुआ है, चारों पेपर, पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा, जिसमें उन्होंने क्वेरी की हुई है। कई सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि सर मेरा इतना नंबर आया है, मैं पास हूँ या फेल हूँ, मुझे फिर से एग्ज़ाम देना है कि नहीं देना है। कई सारे बच्चों ने क्वेरी की है, कुछ ने कमेंट किया हुआ है, कुछ ने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा था और कुछ बच्चों ने टेलीग्राम पे हमको मैसेज भेजा था। तो उनमें से कुछ बच्चों की क्वेरी जो है मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे पढ़ के सुना भी रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, प्रशांत यादव जी हैं, इन्होंने कहा है कि सर 47 सही हैं, प्रैक्टिकल में कितना नंबर लाना होगा या फिर मैं फेल हूँ। तो मैंने उनको रिप्लाई दिया है कि पास हैं थियरी में, बट प्रैक्टिकल में आप 55 से 60 नंबर चाहिए आपको। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स की क्वेरी थी, मैं क्वेरी का रिप्लाई भी देता हूं। अगर जो भी बच्चे कमेंट वगैरह करते हैं तो उन कमेंट का मैं रिप्लाई भी देता हूं। तो इनको मैंने यही कहा कि अगर आपका थियरी में 47 नंबर है तो आपको प्रैक्टिकल में आपको 55 से 60 नंबर लाने की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट, इसमें दूसरा बच्चा एक और क्वेरी किया हुआ है। यहाँ पे दूसरा बच्चे कम दिखाते हैं आपको। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 45 करेक्ट है, कुछ याद नहीं क्या टिक लगाया हूँ, 45 पास है या फेल है सर। तो मैंने इनको कहा कि थियरी में तो पास हैं, बट प्रैक्टिकल आपका डिपेंड करेगा कि आप जो है प्रैक्टिकल में क्या नंबर पाते हैं, क्योंकि इसका ओवरऑल आपका जो मूल्यांकन होता है ये आपका प्रैक्टिकल और थियरी दोनों मिला करके होता है। नेक्स्ट, अगला बच्चा कमेंट किया था। नेक्स्ट, अगला बच्चा प्रभाकर ने कमेंट किया था कि M1 R5 में 50 नंबर है इनका, M2 में आपका 52 नंबर है और M3 में 40 नंबर है और M4 में 54 मार्क्स हैं, क्या सभी में पास हो जाएंगे सर। तो मैंने उनको आंसर दिया कि जी, यानी आपका थियरी तो आपका निकल गया है, बट आपका प्रैक्टिकल में फंसा हुआ है पेच। प्रैक्टिकल में आप कितना नंबर पाएंगे तो उसको जोड़ करके आपका क्या होगा, तब आप पास या फेल बताए जाएंगे ओवरऑल। तो ये कुछ बच्चों की क्वेरी थी जिसको मैंने यहाँ पे रिप्लाई भी दिया है। तो आज उसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आप जो है हमारा यहाँ पे थंबनेल दे करके समझ गए होंगे कि हमारा जो वीडियो होगी वो किस पर्पज के लिए है। तो यहाँ पे मैंने जो थंबनेल लिखा हुआ है सही लिखा हुआ है कि आप जो है अपना रिजल्ट जो है आने से पहले क्या कर सकते हैं, ये जान सकते हैं कि आप फेल हैं या फिर पास हैं। तो चलिए जान लेते हैं यहाँ पे इसके बारे में। इसके साथ कुछ और क्वेरी है हमारे पास, जैसे कितने नंबर चाहिए पास या फेल होने के लिए, अर्थात पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। अगर आपको A ग्रेड चाहिए तो A ग्रेड कितने नंबर चाहिए, ये भी किसी बच्चे ने क्वेरी की हुई थी। इसके बाद प्रैक्टिकल कैसे होता है, आज हम इन सब पे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं अपने नए पैटर्न के बारे में कि हमारा जो नया पैटर्न O लेवल का है, कैलकुलेशन का, आपके रिजल्ट को इवेल्युएट करने का, वो कैसे है। आप तभी इसी से आइडिया लगा सकते हैं कि आपने पेपर दिया हुआ तो आपका कितना नंबर है और उसी हिसाब से आप पास होंगे या फिर फेल होंगे। तो चलिए जान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको एक बात आपको क्लियर बता दें कि जो भी आपका पेपर होता है, चाहे वो आपका M1 हो, चाहे वो आपका M2 हो, कोई भी पेपर है मान लीजिए, ठीक है। अब इस पेपर का जो आपका रिजल्ट आएगा वो दो तरीके से होगा। एक आपका थियरी लिया जाएगा, आपने जो थियरी दिया हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा। इस थियरी और प्रैक्टिकल को टोटल आपको कैलकुलेट किए जाएंगे, अर्थात जोड़े जाएंगे, और इसका ओवरऑल अगर आपको 50% आप पा जाते हैं तब जाकर के आप क्या होंगे, पास माने जाएंगे दोनों में। अब जैसे एग्जाम्पल, यहाँ पे इसकी जो मिनिमम क्राइटेरिया होती है तो होती है 33%, इसकी भी मिनिमम क्राइटेरिया आपकी होती है 33%, अर्थात इसमें 100 नंबर का आपका मार्क्स होता है और इसमें भी 100 नंबर का मार्क्स होता है थियरी और प्रैक्टिकल में। बट उस थियरी में आपको चाहिए होता है 33 नंबर और प्रैक्टिकल के भी 100 नंबर में आपको चाहिए होता है 33 नंबर। लेकिन इसमें वेटेज नाइलेट ने ऐड कर दिया है कि आपका वेटेज देखा जाएगा। अब वेटेज का जो कॉन्सेप्ट है वो है, थियरी में 60% का वेटेज दिया जाएगा बच्चों को और प्रैक्टिकल में उनको 40% का वेटेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होता है वेटेज का खेल यहाँ से। तो अब चलिए पूरा का पूरा हम डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं कि कैसे आपको जानना है, कैसे आपको निकालना है। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे आ चुके हैं। जैसे अब मान लीजिए किसी बच्चे ने कहा कि हमारा 47 नंबर है, जैसे एक क्वेरी मैंने आपको कमेंट में पढ़ के सुनाई थी कि 47 नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं, ये थियरी का हो जाएगा। अब इसमें आपको थियरी का परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो परसेंट आपका होता है 60%। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे 47 गुणे 60%,
तो इनका नंबर आएगा कितना, 28.2 नंबर आ रहा है, यानी थियरी में वेटेज आपका बन रहा है इनका इतना। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल भी देखना है। अब आप प्रैक्टिकल में कितना चाहते हैं, क्योंकि सबको पता है कि ओवरऑल जो आपको चाहिए पास होने के लिए, इस ओवरऑल को पास होने के लिए चाहिए 50%, ठीक है। अभी उनका जो 28 नंबर आ चुका है सिर्फ और सिर्फ थियरी से। अब प्रैक्टिकल उनको चाहिए, तो प्रैक्टिकल में उनको कितना मिलना चाहिए, तो प्रैक्टिकल में आपको पता है कि 28 है, 22 अगर वो पा जाएंगे 40% का यहाँ पे निकाल करके, क्योंकि 40% इसका वेटेज होता है, तो 40% अगर आप निकालेंगे, मैं यहाँ पे अगर 55 रखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने 55 रख दिया। अब इसको 55 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 55 गुणे 40%, कितना आया, 22%। यानी अब आपका जो होगा, यहाँ पे अगर आप इसको जोड़ दें दोनों को, यहाँ से मैं दोनों को क्या कर रहा हूँ, जोड़ दे रहा हूँ, तो अब देखिए इनको मिला है 50%, तो यहाँ से मैं परसेंटेज का सिंबल हटा दे रहा हूँ, तो ये 50.2 आया हुआ है। तो अब इनका क्या हो जाएगा, ये सही है, अर्थात ये पास हो जाएंगे। लेकिन अगर ये मान लीजिए इनका प्रैक्टिकल में 50 नंबर आता है, तो प्रैक्टिकल में 50 नंबर आने के कारण 40% वेटेज लगेगा, तो इनको 20 ही नंबर मिलेगा। 20 और 28 जोड़ा जाएगा तो कितना होगा आपका, 48। इस हिसाब से ये क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट पास होने का या फिर फेल होने का। एक चीज और आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आपका थियरी में 33 नंबर से कम आ गया है, तो इसका मतलब आप पहले ही क्या हैं, फेल हैं, आपको प्रैक्टिकल भी देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि आप पहले से ही फेल हैं, तो आप प्रैक्टिकल में पास भी हो जाते हैं, तो ओवरऑल को क्या किया जाएगा, फेल ही माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप इसको और दूसरे भाषा में देखें, अब जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का 33 नंबर है, बहुत सी ये भी क्वेरी थी कि मान लीजिए कोई लड़का एकदम पूरा मेड़ पे खड़ा हुआ है, पूरा रोप पे खड़ा हुआ है, बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, तो इसके लिए क्या होगा। तो अगर आप देखें 33 नंबर किसी ने थियरी में पाया हुआ है, इसका 60% वेटेज निकालेंगे तो 19.8 आएगा। इसके बाद उसको पास होने के लिए कितना चाहिए, टोटल तो चाहिए 50 नंबर। अब 50 नंबर लाने के लिए, अब यहाँ पे आपको 50 नंबर चाहिए, तो 50 नंबर लाने के लिए आपको कितना प्रैक्टिकल में चाहिए, तो इसको अगर हम यहाँ पे 70 दे दें, तो अब यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करें 70 गुणे 40%, तो इनका 28 नंबर हुआ। अगर आप इनको अब जोड़ें दोनों नंबर को इनका, तो अब क्या होगा, यहाँ पे 47.8 नंबर ही मिलेगा, अर्थात फिर भी ये क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। यानी जो बच्चे 33 नंबर पाए हुए हैं उनका 19.8 वेटेज बन रहा है, अगर वो प्रैक्टिकल में 70 नंबर भी पा जाएंगे तब भी वो कितना हो जाएगा, उनका फेल ही हो जाएगा। अगर यही प्रैक्टिकल इनका 75 हो जाता है, 75 के हिसाब से अगर आप 40 देखेंगे तब भी उनका 30 वेटेज बन रहा है, और यहाँ पे 19.8 है, और टोटल आप जोड़ेंगे तो 49.8 बनेगा, तब भी वो क्या होंगे, फेल ही होंगे। तो इसके लिए उनको अगर यहाँ पे 76 नंबर मिल जाएगा, ठीक है, देखिए जैसे मैंने 76 नंबर यहाँ पे किया तो 30.4 का वेटेज बन गया 40% के हिसाब से। अब 19.8 पहले था और 30.4 पहले आ गया है प्रैक्टिकल में, तो आपका हो जाएगा 50.2, इसलिए आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो ये आपका ओवरऑल क्या हो गया है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे आपको फेल और पास होना होता है, कैसे आपके जो मार्क्स होते हैं वो आपको कैलकुलेट किए जाते हैं, और आप खुद से अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि जितना आपने कैलकुलेशन किया हुआ होगा, जितना आपने पेपर में दिया हुआ होगा, विकल्प लगाया हुआ होगा, उसी हिसाब से आपका क्या होगा, मार्क्स जनरेट होंगे, और प्रैक्टिकल में उसी हिसाब से आपको क्या करनी होगी, तैयारी करनी होगी। नेक्स्ट, दूसरा अगर कंसेप्ट हम समझे कि जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स का थियरी में 70 नंबर है, तो थियरी में 70 नंबर अगर उसने कर दिया तो 60% के अगर वेटेज आप निकालेंगे तो 42 मिलेगा। 42 मिलेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि उसको 50 चाहिए। 50 चाहिए का मतलब क्या होगा कि 8 चाहिए ही सिर्फ और सिर्फ। तो 8 चाहिए का मतलब ये नहीं है कि आप इसको जो है 25 नंबर या 20 नंबर करेंगे। मान लीजिए अगर आप प्रैक्टिकल में 20 नंबर पाते हैं और इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 8 नंबर मिला, लेकिन जब 8 नंबर मिला इसको और इसको आप जोड़ रहे हो और सोचो आप जो है यहाँ पे 50 तो क्राइटेरिया पार कर गए, लेकिन फिर भी आप फेल माने जाएंगे। कारण क्या है? कारण यह भी है कि जो आपका थियरी होता है या जो आपका प्रैक्टिकल होता है उसमें 33 से कम नहीं होना चाहिए। यानी अगर आपका 33 से कम हुआ चाहे प्रैक्टिकल में चाहे आपका थियरी में, तब भी आप क्या हो जाएंगे, फेल माने जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पे कम से कम आपको 33 नंबर लाना होगा। जैसे 33 नंबर लाएंगे
40 के वेटेज के हिसाब से 13.2 बनेगा और टोटल आपका जुड़ जाएगा तो 55.2 नंबर आएगा, अर्थात आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो इसी वेटेज के हिसाब से आपकी ग्रेडिंग भी होती है, ठीक है। अब अगर आप ग्रेडिंग की बात करें तो ग्रेडिंग आपकी जो होती हैं वो कितनी होती हैं, यहां पे अगर आप देखें तो अगर किसी स्टूडेंट का परसेंट एरिया जो है 50 से कम आता है तो वो फेल हो जाता है, अर्थात एफ ग्रेड मिलता है। अब ये जो परसेंट का एरिया है क्राइटेरिया, ये आपका थियरी प्लस प्रैक्टिकल का मिला करके, जो भी मैंने आपको जोड़ के दिखाया था टोटल, वो टोटल जोड़ करके है। 50 से कम आएगा तो फेल है, 50 से लेकर के 54 तक होना चाहिए, अर्थात 55 से कम होना चाहिए, 54 तक मान लीजिए। अगर इतना आता है तो आप डी ग्रेड पाएंगे। अगर आपका 55 से लेकर के 64 तक आता है तो आपका सी ग्रेड आ जाएगा, और अगर आपका 65 से लेकर के 74 तक आता है तो आप बी ग्रेड पाते हैं। अगर आप 75 से लेकर के 85 तक आते हैं तो आपको ए ग्रेड मिलेगा। अगर आप 85 से ऊपर जाते हैं तब जाकर के आपको एस ग्रेड मिलता है। तो यहाँ पे जो भी बच्चे कुछ क्वेरी किए थे कि ए ग्रेड लाने के लिए क्या करना होगा, तो ए ग्रेड लाने के लिए आपकी ये क्राइटेरिया है ए ग्रेड, और इसमें कम से कम आपको 75 से लेकर के 84 नंबर लाने होंगे, तब जाकर के आप क्या पाएंगे, ए ग्रेड पाएंगे। थियरी और प्रैक्टिकल दोनों का वेटेज निकालने के बाद आपका 75 से लेकर के 84 के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखें तो नाइलेट ने अपना क्वालिफिकेशन दिया भी है कि अगर कोई स्टूडेंट थियरी में पास हो जाता है और प्रैक्टिकल में भी पास हो जाता है मिनिमम 33% की क्राइटेरिया को लेकर के, और उसका ओवरऑल जो पासिंग क्राइटेरिया है वो 50% से ज़्यादा होता है, तो उसको पुनः अपीयर नहीं होना पड़ेगा, अर्थात वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। उसी तरीके से उन्होंने कहा दूसरे पॉइंट में कि अगर थियरी में पास हो जाता है और प्रैक्टिकल में भी पास हो जाता है, यानी 33 से ज़्यादा नंबर आते हैं, लेकिन उनका जो ओवरऑल क्राइटेरिया होगा वो 50 पार नहीं कर पाता है, तो इसलिए वो क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। उनको पुनः पेपर और प्रैक्टिकल दोनों पर देना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप ये सोचिए कि प्रैक्टिकल में फेल होते हैं सिर्फ प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। जिस भी पेपर में आप फेल होंगे तो उसका थियरी भी आपको देना होगा और उसका प्रैक्टिकल भी देना होगा। नेक्स्ट अगर उसी तरीके से इन्होंने कहा कि कोई बच्चा थियरी में पास होता है और प्रैक्टिकल में फेल हो जाता है तो ओवरऑल ये फेल ही माना जाएगा। उसी तरीके से इन्होंने कहा कि अगर कोई थियरी में फेल हो जाता है और प्रैक्टिकल में पास हो जाता है तो भी वो क्या होगा, फेल ही माना जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि अगर ये दोनों में फेल हो जाते हैं तो भी वो क्या हो जाएंगे, फेल ही माने जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मूल्यांकन होता है। साथ ही साथ एब्सेंट का भी केस है कि अगर आप जो है एब्सेंट हैं तब भी आपको फेल माना जाएगा, चाहे वो एब्सेंट आप प्रैक्टिकल में हो जाएं, चाहे एब्सेंट आप थियरी में हो जाएं। दोनों तरीके से एब्सेंट अगर किसी में पाए जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, थियरी का भी और उसका प्रैक्टिकल का भी। तो स्टूडेंट्स आप जान गए होंगे, आपका पहला जो क्वेश्चन था वो आपको पूरा हो चुका था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन को भी मैंने यहाँ पे बता दिया कि ए ग्रेड पाने के लिए आपको कितना नंबर चाहिए। फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये बना था कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए, तो मैंने आपको क्लियरली यहाँ पे बता दिया कि आपको पास होने के लिए 33 तो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, 33 तो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ये 33 आपकी थियरी भी है और यही 33 आपकी प्रैक्टिकल भी है। लेकिन अगर आप 33 के भरोसे रहोगे कि हमारा जो है 35 नंबर इसमें भी है, 35 नंबर इसमें भी आ गया तो हम पास हो जाएंगे, पास नहीं होंगे, आप यहीं पे फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपका ओवरऑल जो वेटेज बनेगा वो 50 से कम बनेगा। जैसे ही 50 से कम बनेगा तो आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। जबकि पूरा का पूरा मैंने आपको इससे पहले सारी चीजें यहाँ पे समझा दी हैं। नेक्स्ट अगली बात आती है कि प्रैक्टिकल कैसे होता है। तो प्रैक्टिकल कैसे होता है, जो स्टूडेंट्स पहली बार प्रैक्टिकल देने जा रहे हैं उनके लिए मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता दूं कि आप हमारे चैनल पे बने रहिए। हम यहाँ पे आपको जो है पहला पेपर, दूसरा पेपर और चौथा पेपर, इन तीनों पेपर की तैयारी करवाएंगे। तीसरा पेपर अभी नहीं तैयारी करवा पाएंगे, इसका कई सारा कारण है, अभी सिर्फ हम 3 पेपर पे फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो प्रैक्टिकल करवाएंगे आपको वैसे ही प्रैक्टिकल करवाएंगे, वैसे ही आपको इंस्ट्रक्शन देंगे जैसे आपके इंस्टीट्यूट में होगा, अर्थात जहाँ पे भी आपका सेंटर जाएगा वहाँ पे आपको क्या करने होंगे, कैसे प्रैक्टिकल देने होते हैं, क्या क्या आपको रूल्स एंड रेगुलेशन देखनी होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आपको सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं ऐसे कि आपका जो प्रैक्टिकल होता है वो प्रैक्टिकल का आपका जो डेट है वो 28 तारीख से लेकर के 8 के बीच में है।
तो सभी स्टूडेंट जान लें कि आपका 28 से लेकर के 8 तारीख के बीच में प्रैक्टिकल होगा। अब ये प्रैक्टिकल किस डेट को कौन सा पेपर होगा ये आपका तब पता चलेगा जब आपका एडमिट कार्ड इशू होगा। अब एडमिट कार्ड कब इशू होगा, तो एडमिट कार्ड इशू होता जो है आपका वो 1 हफ्ते पहले होगा, अर्थात आपकी तारीख जो है 28 है, तो ये मान के चलिए आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वो 20 से लेकर के 22 के बीच में आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कुछ प्रैक्टिकल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वगैरह कि आपका एडमिट कार्ड आएगा कब, आपकी इच्छाएं कब होंगी प्रैक्टिकल की। इसके साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि कैसे आपको प्रैक्टिकल की तैयारी वगैरह करनी है। आप हमारे YouTube चैनल पे जुड़े हैं तो यहाँ पे हम आपको तीनों पेपर की तैयारी करवाएंगे बाकायदा, जैसे एग्जामिनेशन होते हैं आपको पूरा सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चंस वगैरह सब मिलेंगे जो नाइलेट ने यहाँ पे अपलोड किए होंगे उनकी वेबसाइट वगैरह पे। साथ ही साथ आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह कुछ मिलेंगे यहाँ पे मेरे चैनल पे कि कैसे आपके संस्था में या जहाँ पे भी प्रैक्टिकल होने जाता है, जहाँ पे सेंटर जाता है वहाँ पे कैसे आपको एग्जाम वगैरह देने होते हैं, वाइबा का क्या कॉन्सेप्ट होता है, बाकी जो आपके प्रैक्टिस सेट के होते हैं अर्थात जो पेपर होते हैं एक्सरसाइज वगैरह के उनके क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, पेपर कैसे लिखने होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसी चैनल पर बताऊँगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर कोई और आपकी क्वेरी हो, कोई और आपको डाउट हो मन में, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं जरूर आपको उस कमेंट का रिप्लाई दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में प्रैक्टिकल सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।